नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 29 दिसंबर अर्थात मासिक शिवरात्रि के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन और बहुत ही पवित्र और खास दिनों में से एक। ये 2024 की आखिरी हम सभी की महाशिवरात्रि पड़ रही है और यह मासिक की महाशिवरात्रि बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए हम सभी को 7 धतूरे वाला, जो कि आप सभी के लिए सबसे उत्तम और सबसे विशेष उपायों में से एक होता है, मासिक शिवरात्रि के दिन पर करने के लिए 7 धतूरे का विशेष उपाय। तो इस 7 धतूरे के उपाय को हम सभी ज़रूर रूप से करेंगे और बहुत ही ध्यान से और ठीक से समझिएगा, ताकि आप भी यदि इस उपाय को करके अपने जीवन में आ रहे इस नए वर्ष को शुरुआत करने से पहले हर प्रकार से रोग और बीमारियों को दूर करते हुए इस नए जीवन को, इस नए वर्ष को पुनः से नए रूप से प्रारंभ कर सकते हैं और अपने जीवन में पदोन्नति और हर प्रकार से रोग बीमारी जैसी पीड़ा जैसी बाधा या कहें या फिर समस्याओं को कहें, तो आप संपूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हैं केवल और केवल सादा तुरई के छोटे से दुर्लभ से उपाय से। तो कैसे करेंगे, किसके अनुसार करेंगे, संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विधि जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव जी की ही अनुकंपा कृपा से। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानना और समझना प्रयास करते हैं। लेकिन प्लीज़ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर हमारी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करिएगा। बात कि हमने कहा कि बात करते हैं पहले उपाय की, तो हम सभी का जो पहला उपाय है, आप सभी ने थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि मुख्य रूप से हम सभी को यह मासिक शिवरात्रि पर कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? सारे के सारे उपाय हम कर रहे हैं मासिक शिवरात्रि पर। और मासिक शिवरात्रि पर हम जब उपाय करते हैं, तो यदि हम किसी प्रकार की बीमारी, रोग, कष्ट, पीड़ा, ग्रह कलेश जैसी समस्याएं या फिर बुरी नज़र जैसी समस्याएं, कुछ भी ऐसी समस्या होती हैं, उनके लिए हम जो उपाय करते हैं, तो उसमें से धतूरे का एक विशेष रूप से मुख्य रोल रहता है। फिर कहें कि धतूरे का विशेष रूप से बहुत ही ज़्यादा प्रमुख महत्व होता है। तो यहाँ पर हम जो धतूरा लेंगे वह कितने धतूरे लेंगे? 7 धतूरे लेंगे। ध्यान दीजिएगा, जिनको धतूरे ना मिले वह 7 धतूरे की जगह 7 चावल के दाने ले सकते हैं, परंतु जो चावल के दाने लेंगे वह साबुत चावल के दाने लीजिएगा। इसीलिए आपको या तो 7 धतूरे ले लें या फिर 7 चावल के दाने ले लें, या फिर आपको धतूरे मिल रहे हैं परंतु पूरे 7 नहीं मिल रहे हैं, कुछ धतूरे हैं, तो आप बचे हुए धतूरों के स्थान पर 7 चावल के दाने ले सकते हैं। ठीक, जैसे 1-2 धतूरे ले लिए, बाकी शेष चावल के दाने ले लिए, या फिर आपको एक ही धतूरा कम पड़ रहा है तो आप उसके स्थान पर चावल ले लो। इसी के साथ लीजिएगा हल्दी, 1 से 2 चुटकी से अधिक मात्रा में लेना, यानी कि 1 से डेढ़ चम्मच या 2 चम्मच हल्दी लें। इतना लें कि ये सारे के सारे धतूरे जो हैं अच्छे से हल्दी से लेपन हो सके। साथ में लेंगे आप सभी मौली, या फिर कह सकते हैं हम कलावा, जिसको हम अपनी हथेली में, सीधे हाथ की हथेली में बांधते हैं, कलाई में बांधते हैं। तो आप ये लाल मौली का धागा लेंगे, हल्दी लेंगे जितने में धतूरों को अच्छे से लेपन कर सकें, और 7 धतूरे या फिर चावल लेंगे, इनके स्थान पर ये 3 सामग्रियाँ ले ली हैं। इसको लेकर के मासिक शिवरात्रि के इस पवित्र और शुभ दिन पर, 2024 की अंतिम मासिक शिवरात्रि पर, हम सभी पहुंच रहे हैं कहाँ? शिव जी के मंदिर। अब जब हम शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे तो सबसे पहले हम सभी को क्या करना है कि हमारे पास कितने धतूरे हैं? ध्यान दीजिएगा, 7 धतूरे हैं। ठीक है, तो हमको एक धतूरे में, ठीक है, 7 में से एक धतूरे में हम क्या करेंगे, इस लाल वाली मौली को अच्छे से लपेट देंगे, बांध देंगे, और बचे हुए बाकी के जो 2 से लेकर के 7 तक के धतूरे, अर्थात बाकी के बचे हुए जो 6 धतूरे हैं, उनमें हम सभी हल्दी का लेपन करेंगे। यानी कि एक धतूरे में अच्छे से लाल वाली मौली के कलावे वाले धागे को बांध देना है और बाकी के बचे हुए जो 6 धतूरे हैं उनमें अच्छे से हल्दी का लेपन कर देना है। कर लिया, अब शिव जी के समक्ष पहुँच कर के सबसे पहले क्या करिएगा कि आपके पास जो लाल मौली वाला, जो आपके पास धागा के पास धतूरा है जिसमें आपने लाल मौली का धागा लगाया है, उसको आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। समर्पित कर दिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए मासिक शिवरात्रि पर कर रहे हो, सुबह से लेकर के संध्या तक में, प्रदोष काल में किसी भी समय पे कर दोगे। ठीक, अब आपके पास बच रहे हैं बाकी के 6 धतूरे। अब आपके पास जो बाकी के 6 धतूरे बचे हुए हैं, उन 6 के 6 धतूरों को क्या करना है? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप भगवान शिव जी के सभी स्थानों में समर्पित करोगे। उनके घर के जितने भी सदस्य, अर्थात भगवान शिव जी के शिवलिंग पर विराजमान सभी सदस्यों को, सबसे पहले आप गणेश जी को समर्पित करोगे एक धतूरा, फिर भगवान कार्तिकेय जी को भी आप समर्पित करोगे। ठीक है, इसी के बाद माता अशोक सुंदरी जी को समर्पित करेंगे और माता जगत जननी जी को समर्पित करेंगे। कर दिए, संपूर्ण रूप से आपने कितने स्थानों पर कर दिए? 5 स्थानों पर, 2 स्थान बच रहे हैं। अब इसके बाद जो आपका छठा स्थान रहेगा वह या तो आप नंदी जी के ऊपर समर्पित कर सकते हो, या तो जलाधारी के पास, जलाधारी यानी कि जो भगवान शिव जी के शिवलिंग पर के जो जल का कलश लगा रहता है उस पर समर्पित कर सकते हैं, या तो भगवान शिव जी को ही समर्पित कर सकते हैं आप छठा धतूरा। और अंत में जो बच रहा है आप सभी के पास 7वां धतूरा, वह 7वां धतूरा आप इस जलाधारी के, यानी कि शिवलिंग के जो अशोक सुंदरी स्थान वाले नीचे का स्थान होता है, यहाँ पर आप समर्पित करेंगे। ये हो गया आपका 7वां धतूरा। इस प्रकार से आपने 7 धतूरे समर्पित किए हैं, और यह 7 धतूरे या तो आप शंभेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के समर्पित करेंगे, या तो आप चंपेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के समर्पित करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यह 2 जो नाम लोगे आप, यह आपके जीवन से, या फिर कहें कि आपके घर परिवार से बुरी और नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए है। साथ ही साथ आपके जीवन, आपके घर परिवार से, या फिर किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर से कोई भी ऐसी रोग या बीमारी से ग्रसित पीड़ा उसके ऊपर सदैव बनी रहती है, तो उससे जुड़ी हुई समस्याओं और बाधाओं को दूर करने के लिए है।
इतने सारे धतूरे समर्पित कर दिए, आपने अपनी प्रार्थना याचना कर ली, भगवान शिव जी के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आपने कम से कम 11 बार जाप करा या फिर आप किसी अन्य विशेष नाम मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अब अंत में जो आप सभी के पास क्या करना है कि एक धतूरा आप क्या करोगे, यहाँ से उठा लोगे। कहाँ से लोगे आप? एक धतूरा आप यहाँ से भगवान शिव जी की शिवलिंग से उठाओगे। और कौन सा धतूरा उठाओगे? यह है जो 7वाँ धतूरा आपने जलाधारी के अंतिम छोर पर समर्पित करा था, इसी को उठाना है और कोई सा दूसरा धतूरा मत उठाइएगा। इसको ले लिया, यहाँ से उठा लिया। अब उठा लेने के बाद क्या करिएगा कि यह जो धतूरा आपने उठाया है, इसको ले जा कर के आप अपने घर के नज़दीकी किसी भी वृक्ष पे, ध्यान दीजिएगा, किसी भी वृक्ष की जड़ पर समर्पित कर देंगे। यहाँ पर आपको तो पीपल का वृक्ष दिखाया जा रहा है, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप पीपल में ही किसी भी दूसरे वृक्ष में समर्पित कर सकते हैं। नीचे भगवान शिव जी का नाम लेते हुए, कौन सा? चंपेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे, मैं यहाँ पर चम लिख रहा हूँ, या फिर आप श्रम्भेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के समर्पित करेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि पीपल के वृक्ष पर ही समर्पित करें, आप किसी दूसरे अन्य वृक्ष पर भी समर्पित कर सकते हैं, परंतु अगले दिन समर्पित करेंगे। जिस दिन मासिक शिवरात्रि उस दिन नहीं, आप उसको लेकर के जाएंगे और अपने घर में रख लेंगे। ठीक है, उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार देंगे। जिस व्यक्ति को यदि रोग बीमारी पीड़ा होगी अपने घर में, या फिर आप चाहते हैं कि हर प्रकार से नकारात्मक शक्ति दूर हो जाए, तो अपने घर में संपूर्ण स्थानों में घूम लेंगे और उसको रखेंगे अपने पूजा वाले स्थान पर, और फिर अगले दिन इसको समर्पित कर देंगे सुबह सुबह। ठीक, तो ये हो गया हम सभी का पहला उपाय, जो कि हम सभी को मासिक शिवरात्रि के दिन पर अवश्य रूप से करना है, सुबह से लेकर के संध्या काल में। 7 धतूरे का ये बहुत ही ज़्यादा विशेष और प्रमुख प्रमुख और अनोखा और नया उपाय रहता है, ज़रूर रूप से करिएगा। बात करते हैं इसी वीडियो के अगले अंतिम और दूसरे उपाय के बारे में। तो यह जो उपाय है, यह विशेष रूप से किसी भी व्यक्ति विशेष की तरक्की के लिए है। किस चीज़ के लिए है यह उपाय? तरक्की की, यानी कि आप किसी भी कार्य क्षेत्र में, किसी भी प्रकार के कार्य क्षेत्र को ले लें, कोई सी भी चीज़ ले लें, उस कार्य में आप उन्नति या तरक्की पाना चाहते हैं। आपका हर चीज़ अच्छा चल रहा है, परंतु आप उसमें कहते हैं कि हम बढ़ोतरी पाना चाहते हैं, तो यह उपाय करिएगा। क्या करना है? इस उपाय को बच्चे भी कर सकते हैं, व्यापारी नौकरी वाले भी कर सकते हैं, गृहस्थ जीवन वाले भी कर सकते हैं। ठीक, क्या करेंगे? हल्दी लेंगे, हल्दी के साथ में लेंगे, लेना है एक धतूरा। अब यह जो एक धतूरा लेंगे, तो इसी एक धतूरे को इस हल्दी से अच्छे से लेपन कर देना है। संपूर्ण रूप से ऐसा कर देना कि पूरा का पूरा धतूरा जो है ना, पीला पड़ जाना चाहिए। पूरा का पूरा धतूरा हल्दी से मिश्रित रहना चाहिए, हल्दी से लेपित रहना चाहिए, यानी कि पूरे धतूरे में ऊपर से हल्दी से लेपित हो, या फिर चाहे तो इसी धतूरे को इसी हल्दी के अंदर डाल दें। ठीक है, कर लिया। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आप इसी के साथ, जब ये आपने कर लिया है, यदि आपको धतूरा ना मिले तो क्या करें? तो आप एक चावल का दाना ले सकते हैं, यानी कि धतूरे के स्थान पर साबुत चावल का दाना भी ले सकते हैं। ठीक, और चावल के दाने को भी हल्दी से मिश्रित कर लीजिएगा। चावल के दाने में आपको हल्दी कम पड़ेगी, बहुत ज़्यादा कम लेनी रहेगी, लेकिन धतूरे में थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लेनी है। ले लिया चावल या हल्दी के स्थान पे कुछ भी। अब भगवान शिव जी के मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जाकर के सबसे पहले वह आप सभी को समर्पित करना है। क्या समर्पित करना है? जो आपने क्या लेकर के आए हैं? धतूरा लेकर के आए हैं, हल्दी वाला भी है। जो हल्दी वाला धतूरा लेकर के आए हैं, ये आपने भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर दिया है, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आपने भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित किया, अपनी प्रार्थना याचना करी, वहीं पर समर्पित कर देने के बाद अब आपको पुनः से इसी धतूरे को उठाना है और समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। यहाँ पर समर्पित कर दिया आपने, पुनः से प्रार्थना याचना करी, प्रार्थना याचना कर ली। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि इसी धतूरे को आप यहाँ से उठा करके अपने घर ले जाओगे, ठीक है। घर लेकर के जाएँगे और आपको लेना है एक लाल कपड़ा। सबसे पहले आप एक लाल कपड़ा लोगे, ठीक? यह जो लाल कपड़ा लोगे आप, इस लाल कपड़े को आपको बहुत ही शुद्ध, साफ-सुथरा और पवित्र रखना है, ध्यान दीजिएगा। इस लाल कपड़े को आप अपने उस घर के किसी भी पहने हुए कपड़े का भी प्रयोग कर सकते हैं, परंतु उसे पहले शुद्ध जल से धुल के साफ करके रख लें और उसका प्रयोग करें, या फिर आप कोई सा भी एक नया थोड़ा-सा लाल कपड़े का टुकड़ा किसी भी कपड़ों में से निकाल सकते हैं, ठीक है? लेकिन बहुत ज़्यादा पुराने, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ लाल कपड़े का इस्तेमाल ना करें, थोड़ा-सा पवित्र रहे। नहीं मिल पा रहा है, बाहर से लाल कपड़ा आपने धुल लिया है, फिर भी आपके मन में कहीं न कहीं लगता है कि हमने इसको बहुत इस्तेमाल करा है, तो आप गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। अब इसी के ऊपर जो आपके पास धतूरा है, इस धतूरे को आप रखेंगे, इसकी एक पोटली बनाएँगे और अपने घर में लेकर जाएँगे, और अपने घर में किसी भी पवित्र स्थान पर, पूजा वाले स्थान पर, अलमारी पर, ठीक है? या फिर रसोई घर में आप इसको रख सकते हैं। यदि आप गृहस्थ की जो लक्ष्मी हमारी माताएँ-बहनें कर रही हैं, हमारी जो लक्ष्मी होती हैं घर की, ग्रह ग्रह की लक्ष्मी होती हैं, गृहस्थी की लक्ष्मी होती हैं, वह यदि घर में रखती हैं तो घर में खुशहाली आती है, ऐश्वर्य कीर्ति आती है, सुख शांति संपन्ना की बढ़ोतरी होती है, घर में इतनी ज़्यादा संपन्नता आती है कि हर प्रकार से घर में अनाज की कमी कभी नहीं होती, घर में धन की कमी कभी नहीं होती, घर में रोग बीमारियों से समस्या पीड़ित होती, जो समस्याएं हैं वह दूर होती हैं, घर के सभी सदस्य अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं, सभी व्यक्तियों को मन में अंदरूनी मन की शांति मिलती है, अपने कार्य से सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो भी काम करते हैं उसमें सफलता विशेष रूप से मिलती है। व्यक्ति विशेष करते हैं तो उनको अपने किसी भी कार्य के विशेष क्षेत्र में सफलता मिलती है, जैसे विद्यार्थी हो गए, नौकरी वाले व्यक्ति हो गए, कामकाज वाले व्यक्ति हो गए, व्यापार वाले व्यक्ति हो गए, या फिर अन्य किसी व्यवसाय वाले व्यक्ति हो गए, वह यदि करते हैं तो उनको भी अपने कार्य क्षेत्र में
सफलता ज़रूर रूप से मिलती है। यहाँ पर प्रश्न है कि भैया क्या जल लेकर के जाना है, समर्पित करना है? यदि आप दिन में कर रहे हो तो जल लेकर के जा सकते हो, समर्पित कर सकते हो और उसके बाद तुरंत यहाँ से उठाना। यदि शाम को कर रहे हो तो जल मत समर्पित करना, शाम को जल बिना समर्पित किए हुए आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस प्रकार से आप सभी को ये दोनों छोटे-छोटे से उपाय करने हैं जो कि धतूरे वाले विशेष रूप से उपाय हैं। चावल का दाना भी धतूरे की जगह यदि आप रख रहे हो तो उसको भी आप ला करके लाल कपड़े में लपेट करके अपने घर में रखेंगे। तो ये जो 2 विशेष और मुख्य से उपाय थे, यदि आप इसको मासिक शिवरात्रि पर कर लेते हैं, 2024 की जो आखिरी मासिक शिवरात्रि पड़ रही है, तो आपके घर से ज़रूर रूप से हर प्रकार से बड़ी बीमारी, रोग जैसी समस्याएँ अवश्य रूप से दूर होंगी और साथ ही साथ आपका यह नया वर्ष जो है पुण्य से विशेष रूप से प्रारंभ होगा और आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा दिखाने वाला है। ज़रूर रूप से करिएगा, गुरुजी द्वारा बताए गए सारे के सारे उपाय बहुत ही सहज रूप से करने हैं। यदि कुछ प्रश्न हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें क्योंकि बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप से आप सभी को समझाने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर रूप से लिखिएगा।